ओम शांति। 5 फरवरी 2009 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हो, सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव, संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा बाबा, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप समान ब्राह्मण आत्माओं ने देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव, संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव, संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा जगदम्बा का भी देखा कई, लेकिन कई सोचते हैं यह तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। क्या शब्द रहा? अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। क्या याद दिलाती रही? अब कर्मातीत बनना है। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है, यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इन कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होकर अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रहे। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठा अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता है। चाहे कितना भी सर्व समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितने बार याद दिलाते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी बातों, विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजोरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव कराते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करते जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में
प्रभावित होके जाते हैं। ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करा के जाओ। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा, मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियाँ काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट निकलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नज़र आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च से या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसीलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आता था। शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियाँ बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। उनका भाषण बहुत अच्छा लगता है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण से प्यारा बनाना यह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन महसूस करे, अनुभव करे। ऐसी फरिश्ती अवस्था में विघ्न दो चीज़ डालती हैं। एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर देहभान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देहभान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई ना कोई ज्ञान के आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता है। दूसरे के गुण व कला व विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन याद कौन आएगा? देहभान ही याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान हुआ, जल्दी महसूस होगा उसे। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रौद्र। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप से भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो ऊपर नीचे हो जाती है। दिल खुश चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है। चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त, तो समझा
अब अपने संगम युग के लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए लेकिन समाचार से परे, आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता है, तो वह है फरिश्ता अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया, मैं कौन फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता पद, ऊंचा पद मिल नहीं सकेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। तो वादा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वह तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उस सभी को बाप से साकार में मिलने की, पहली बारी के जन्मदिन की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि अभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि कर्म में योग ऐड करते, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट, अभी आगे लगना है। आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप है ही। सेवा का टर्न गुजरात का है। अच्छा, गुजरात के जो पहली बारी नए आए हैं वह उठो। जो बाप से पहली बारी मिलने आए हैं गुजरात के, हाथ हिलाओ। गुजरात से 6000 आए हैं, बहुत अच्छा, तो आ गए। अपना मधुबन, बाप दादा का मधुबन तो देखा, इसके भी मुबारक हो। अच्छा, अभी सभी गुजरात के उठो। बाप दादा शुरू से गुजरात को मधुबन का कमरा समझते हैं, सबसे नज़दीक सहयोगी, स्नेही, और वर्तमान समय बाप दादा ने रिज़ल्ट में देखा। तो जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था कि हर एक जोन आपस में मिलके जोन को निर्विघ्न बनाने का प्रोग्राम बना के और निर्विघ्न बनाओ, तो बाप दादा ने देखा सभी जोन अपने अपने रूप में करते होंगे, लेकिन गुजरात ने हर मास में रिकॉर्ड दिखाया, हर मास में टॉपिक और समाचार की लेन देन की। इससे संगठन में उमंग आता है। अलग अलग पुरुषार्थ तो करते हैं, उससे भी अगर संगठन में नियम, प्रमाण, कायदे, मुसी प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें अटेंशन अच्छा होता है। निर्विघ्न बने या नहीं बने, वह रिज़ल्ट अभी आनी चाहिए। इस प्रोग्राम चलते किस किस में अंतर आया है, क्लास चले वह तो मुबारक है, टॉपिक निकाली है यह भी मुबारक है, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर क्या आया है वह रिज़ल्ट अभी आनी चाहिए। बाकी बाप दादा मुबारक देते हैं कि होमवर्क को बुद्धि मेरा पुरुषार्थ किया है, तो पुरुषार्थ की बाबा बधाई दे रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, जैसे बाप दादा ने देखा है कि यह वर्गीकरण का जो ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप टर्न बाई टर्न आपस में भी मिलते रहते और छोटा ग्रुप होने के कारण आपस में लेन देन कर सकते हैं। बाकी वर्गीकरण वाले भी बहुत आए हैं, उनको भी बाप दादा यही कह रहे हैं कि जैसे सर्विस के प्लान बनाते हो, रिज़ल्ट में बाप दादा ने देखा 3-4 की रिज़ल्ट भी आई है, लेकिन जैसे सेवा का प्लान बनाते हो और उसको प्रैक्टिकल में करते हो, प्रैक्टिकल में जो सहयोगी बने हैं, सहयोगी कम बने हैं, स्नेही बने हैं, तो जैसे वह रिज़ल्ट निकालते हो वैसे हर वर्ग को निर्विघ्न बनाने के लिए भी धारणा पर भी विशेष अटेंशन देना चाहिए। कोई करते हैं, धारणा की पॉइंट भी रखते हैं, लेकिन रिज़ल्ट किया नहीं किया, वृद्धि है या नहीं है, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, वह रिज़ल्ट भी आनी चाहिए। क्या रिज़ल्ट रही परिवर्तन का, कोई ऐसा दृष्टांत दिखाना चाहिए। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना, बाप दादा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी कर नहीं सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का, यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर कम होगा,
सेवा में ही लगे रहे तो रिजल्ट क्या होगी। सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसी सर्कमस्टांस में होना है। इसीलिए बाप को उलाहना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं, बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। सेवा का फल मिलता है, सेवा के मार्क्स है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो सेवा के सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेगी। लेकिन और 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। 4 ही सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। यह बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभाश है। तो बाप की आशाओं के सितारे कौन है, हाथ उठाओ। बाप की आशाओं के सितारे हो तो बाप दादा की यही सबसे बड़ी आशा है कि 4 ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छा हो, नहीं तो पास विद ऑनर में नहीं आएंगे। महारथी उसको कहा जाता है जो 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले। कहने में भले महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते तो बाप दादा के उम्मीदों के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं। तो बनना क्या है, उम्मीदों के सितारे, आशाओं के सितारे, सफलता के सितारे। तो गुजरात ने लक्ष्य अच्छा रखा है, लक्ष्य तो अच्छा रखा है, लेकिन रिज़ल्ट बाप दादा को भेज देना, क्योंकि आपको देख करके फिर औरों को भी उमंग आएगा कि इस संगठन से फ़ायदा क्या हुआ। प्लान तो अच्छा है और रेगुलर करते आए हैं, इसकी मुबारक भी है। ठीक है, मुबारक भी है और होमवर्क भी है, दोनों है। अच्छा, इस ग्रुप में 5 वर्ग की मीटिंग है, बिजनेस, महिला, समाज सेवा, ट्रांसपोर्ट और ग्राम विकास की। बाबा कहते हैं अच्छा, सभी ने अपनी निशानी रखी है। जिसने जो कुछ निशानियां बनाई है ना, उसका एक एक सामने आवे। बोर्ड है या सिंबल है, 1 2 आ जाओ, सब आगे आओ। अच्छा, यह भी अच्छा है, अभी ऐसे सामने फेस करो। अच्छा किया है, यह भी एक एक्स्ट्रा उमंग उत्साह भरने का साधन है। अभी प्लान किसने नहीं देखा हो तो प्लान तो देख लिया। ट्रांसपोर्ट वालों ने फ्लैक्स पर एरोप्लेन बनाया है। अपने प्लान में तो चढ़ते हो ना, इसमें तो टिकट खर्च करनी पड़ेगी। और आपका प्लान, मन बुद्धि का प्लान सेकंड में कहाँ से कहाँ 3 लोगों में पहुँचा सकता है। मेहनत अच्छी की है, सभी को खुशी होती है ना। अच्छा, कौन से विंग्स हैं। अच्छा, बिजनेस वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ये बिजनेस वाले और ट्रांसपोर्ट दोनों ही, ट्रांसपोर्ट ने हाथ उठाया, दोनों ही उठाओ। अच्छा, महिलाएं। अच्छा, इनकी निशानी बता रही हैं बाबा की अभी एक बात प्रैक्टिकल में लाना रह गई है। वह ग्रुप कहाँ भी इकट्ठा करो, किसी जोन में इकट्ठा करो तो 2-3 जोन जो नज़दीक हैं उसमें VIPs स्नेही हैं, आया गया वह नहीं, लेकिन स्नेही है, कनेक्शन में है और रिलेशन रख रखा है। रिलेशन ये है जो रोज़ मुरली सुनने नहीं भी आता है तो फ़ोन में भी सुनता रहे, वरदान मिले, स्लोगन सुने, और जो लास्ट में मुरली का सार होता है वह चलते फिरते फ़ोन से भी सुने। कनेक्शन रखे, नहीं तो 6 मास के बाद बुलाओ तो आ गया। कनेक्शन में रहे तो रिलेशन पक्का होगा। कनेक्शन ऐसा होता जो खींचता है, ऐसे नहीं जब वर्गीकरण का प्रोग्राम होगा 1 साल के बाद तब आएगा, उसको रिलेशन नहीं कहा जाता। नज़दीक का रिलेशन हो, अपनी प्रेजेंट मार्क तो डाले, फ़ोन में भी डाले, लेकिन मैं हूँ यह प्रेजेंट मार्क तो डाले, और जितना जो हो सके उतना जोन या 2-3 जोन मिलके जहाँ नज़दीक पड़ता हो, आने जाने में 6 मास में 3 मास में एक संगठन तक तो करो, और 1-2 में पहले अपने अपने जोन में करो, 2-3 जोन नज़दीक वाले मिलके करो, और एक बारी सबको एक स्थान पर इकट्ठा करो तो परिचय भी हो जावे ना। कौन कौन अनुभव कर रहा है, मानो डॉक्टर्स हैं सभी। देखे तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अभ्यास कर रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ता है ना। ऐसे ही सभी वर्ग वालों को 1-2 को देख करके प्रभाव पड़ता है। यह भी चल रहे हैं, यह भी चल रहे हैं, और 1-2 का अनुभव करते सुनते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी इसका टर्न जब आपका आवे तो उसमें यह रिज़ल्ट बताना, कितने बार संगठन किया, कहाँ कहाँ किया, कितने आए, उसकी रिज़ल्ट। यह तो सहज है ना, सहज है या मुश्किल है। सब वर्ग करेंगे ना, दूसरे भी सुनेंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहन 80 देशों से आए हैं। अच्छा है, ये जो प्रोग्राम बनाया है मधुबन में सबका संगठन हो, ये बाप दादा को बहुत पसंद है, क्योंकि मधुबन में आने से परिवार कितना बड़ा है, सेवाएं चारों ओर कैसे हो रही हैं। भारत वाले फॉरेन की सेवा से लाभ उठाते कि फॉरेन में यह कर रहे हैं हम भी करें, और फॉरेन वाले इंडिया के समाचार सुनकर अपने स्थान से जहां हो सकता है वहां फ़ायदा लेते हैं, और फॉरेन में मिलना मुश्किल है, मधुबन में डबल फ़ायदा है। बाप दादा मिलना भी हो जाता और परिवार से मिलना भी हो जाता है। तो अभी कुछ समय के कायदे प्रमाण मधुबन में मीटिंग है, छोटे छोटे संगठन, यह बाप दादा को बहुत पसंद आया, और प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते रहे हो और प्रैक्टिकल में भी कर रहे हो। इसकी भी हर साल वृद्धि देखकर बाप दादा चारों ओर के डबल फॉरेनर्स को बधाइयाँ देते हैं, और अभी जितना जितना संगठन होता
रहा है ना, उससे एक दो का अनुभव सुनने से कईयों को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का जब अनुभव सुनता है तो यह सदा खुश मिजाज रहता है, इसकी शक्ल सदा मुस्कुराती है, दिल खुश रहता है। तो एक दो का अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते हैं, एक दो का अनुभव कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामानुसार कोई ना कोई विशेषता द्वारा मिली हुई है, तो वह अनुभव सुनने से उमंग आता है। यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़े दिल बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या, बड़े ते बड़ा बाबा है, तो बच्चों के दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़े दिल सच्चे दिल साफ दिल तो हर मुराद हासिल। बड़ा दिल साफ दिल सच्ची दिल तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे ना, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। और स्कूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां होती हैं। तो यह भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं तो वह वृद्धि को पाती रहेगी। बस बाबा मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है बाबा। बच्चा बाप का बच्चा भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा। बाबा हाजिर नहीं हो, यह हो नहीं सकता है आपके पास। बाप को बांधने की रस्सी है, क्या है, दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है यह नहीं कहेंगे, लेकिन दो प्रकार का प्यार है। एक नॉलेज के आधार से मैं आत्मा हूँ, एक नॉलेज के आधार से कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है, और परमात्मा ज्योति के सिवा और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले ऑटोमेटिकली। साथी बनाया जाता है समय के लिए, आईवेल के लिए साथी काम में आता है। तो आपने बाप को कंबाइन रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ लो, स्नेह से याद करो। एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, एक है दिल के प्यार से स्नेह। तो चेक करो, दिल का प्यार है, प्यार वाले को भूलना मुश्किल है। रिवाजी चीज़ देखो, शुगर वालों को मीठा मना है, शुगर वालों को मीठा मना है, उसका प्यार है मीठे से, तो मीठा याद आता है, भूलता है। डॉक्टर दवाई करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे। तो चीज़ से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते हैं। और यह तो बाप है, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। सभी सुन रहे हैं ना, भले निमित्त फॉरेनर्स हैं लेकिन सभी सुन रहे हैं। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है। खुदा को दोस्त बनाया है, दोस्त किस लिए बनाते हैं, बाप से भी दोस्त से ज़्यादा प्यार होता है, तो खुदा दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन के आओ, बड़े नहीं बनो तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा, सभी ने समझा ना। कई बार कहते हैं बाबा आज मुझे बाबा भूल गया। बाबा को सुन के कितना आश्चर्य लगता है, भूल गया। 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए। एक जन्म, छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुआ है क्या। इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया की कभी कभी खातरे भी कर देते हैं, कहते हैं हम समय पर तैयार हो जाएंगे, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है ना, अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम तो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके, खातरी देख करके चाय पानी पीती रहती है। बाप को फॉलो करने के बजाय माया को फॉलो कर लेते हैं। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, यह तो होता ही है ना। यह है माया के फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा सभी कभी भी चक्र लगाने आए तो सदा शक्ल देखे। तो कैसी शक्ल देखे, कभी कभी शक्ल अच्छी नहीं होती है, सोच में सोच बहुत करते हैं, क्या करूं, यह करूं, नहीं करूं, फ़ायदा होगा, ठीक होगा, सोचते बहुत हैं। बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज़्यादा सोचते क्यों हो। सिर्फ फॉलो फादर, व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहर आ जाती है। यह सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। विदेश के डेविड भाई से मुलाकात, बाप दादा ने देखा भी और जाना भी कि बच्चे को उमंग उत्साह बहुत है। अभी उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में लाने में सहयोगी बन करके सहयोग लेते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो आगे जा सकते हो। उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं करना, बातें आएंगी लेकिन उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं करना, उड़ते रहना। पंख है उड़ने के लिए, उमंग उल्लास जरा भी कम हुआ तो झाड़ उड़ नहीं सकते। बात चली जाती है लेकिन खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। बाकी बाप दादा ने देखा उमंग अच्छा है, अब सदा कायम रखना। जंप दे सकते हो। फिलीपींस की सहानी बहन से मुलाकात, यह तो पुरानी है, अच्छी है, सेवा करके साथ लाई है, अच्छे हैं, सुनाना। उमंग उत्साह कम नहीं छोड़ना, उड़ते रहना। कोई भी बात आए आप उड़ जाओ, बात नीचे रह जाएगी, बात ऊपर हो जाएगी। अच्छा, बाबा ने कहा बात नीचे रह जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। अच्छा,
चारों ओर के दिल खुश, अच्छे दिल, साफ दिल वालों को हर संकल्प, हर मुराद हासिल। इसका अर्थ है कि जो भी संकल्प किया इसकी सफलता प्राप्त होना। तो ऐसे तीनों विशेषता, बड़ी दिल, साफ दिल, सच्चे दिल वाले, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख पदम गुणा से भी ज़्यादा खुश होते हैं और ऑटोमेटिक गीत बजता है, वाह मेरे बच्चे वाह, सदा मुबारक के पात्र बच्चे वाह, सदा बाप को साथी बना के चलने वाले, हाथ में हाथ मिला के, हाथ है श्रीमत तो सदा हाथ में हाथ मिला के उड़ने वाले, चलना तो खत्म हुआ, चलने वाले श्रीमत को हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं करूँ होगा, ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं, पसंद आएगा नहीं आएगा, फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जो बाप ने किया वह राइट है, सोचने की ज़रूरत नहीं, फॉलो करना तो सहज है ना, सोचने की क्या ज़रूरत, फिर माथा भारी हो जाता है, फिर कहते हैं आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, माथा भारी हो गया है, क्योंकि कोई ना कोई बात पर सोचने लग जाते हैं। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं और पदम गुणा बधाइयाँ हो। जो शिवरात्रि पर अपनी सेवा में रहेंगे उन्हों को आज से शिवरात्रि आपके बर्थडे की दुआएं मुबारक दे रहे हैं, और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल से भेजते हैं उसका भी सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी, और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेली जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार, और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को इन एडवांस आपके बाप के बर्थडे की मुबारक हो। दादियों से मुलाकात। बाबा कहते हैं सभी नंबर 1 है ना, कभी भी नंबर वार में नहीं आना है। नंबर 1 बाप के बन के नंबर वार हो गए तो क्या बड़ी बात है। नंबर वन आओ, लेकिन निमित्त और निर्माण बन नंबर 1। निर्मल शांता दादी जी की याद दी। निर्मल शांता दादी से मुलाकात, दादी शांतामणि जी से मुलाकात। हिम्मत में नंबर 1 है, इसीलिए बाप दादा हिम्मत बच्चे मदद दे, बाप खुश होते हैं। रमेश भाई से मुलाकात। रमेश भाई का आज 75वां जन्मदिन है, जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा है, इस जन्मदिन पर कुछ न कुछ बाप दादा को देना है, जो समझो। डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुलाकात। देखो ड्रामानुसार जो निमित्त बने हुए हैं सब भारत के ही हैं। जयंती बहन से, इसका भी भारत में जन्म हुआ, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप द्वारा भारत में जन्म हुआ। पहले सेवा स्थान पर बाबा ने भेजा, तो सब देखो, क्योंकि आपका फाउंडेशन पक्का है ना। पालना भी तो ले ली ना, पीछे आई लेकिन पालना डायरेक्ट ली है, यह भाग्य है। आप जयंती बहन और रजनी का भी भाग्य है। फ़ोन पर भी मुरली सुनती थी। मुरली भाई भी पक्का है, उसने पार्ट दोनों बजाए लेकिन इस तरफ चला तो बहुत मजबूत है। गायत्री बहन ने भी याद दी है। सभी बड़ी बहनों से मुलाकात। अच्छा है, संगठन में शुभता है, और जब आप सब आते हो तो अच्छा लगता है ना। कई फ़ायदे हैं, बाप से मिलना, आपस में लेन देन करना और सर्विस की नवीनता लाना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने यहाँ सेवा तो करते हो लेकिन एक दो के अनुभव सुनने से उमंग आता है। बाप दादा खुश हैं। सरला दीदी से मुलाकात। ठीक है ना, हिम्मत अच्छी रखी है, मेहनत की है, फल निकल आएगा। अच्छा है। डॉक्टर अशोक मेहता, योगिनी बहन और रथ की दादी गुलजार की सेवा करने वाली सभी बहनों से। अच्छा है, रथ को तैयार कर दिया, इसके मुबारक हो। सभी दिल से दुआएं दे रहे हैं आपको। अच्छा है, डॉक्टर्स की भी सेवा हो जाती है, वह भी समय पा रहे हैं यार, बहुत अच्छा। यह सब सेवा बहुत अच्छी करती हैं, मुबारक हो। अच्छा, मुबारक हो। विदाई के समय बाबा ने कहा विदाई के समय कि हर एक बाप का बच्चा बाप को प्यारे से प्यारा है, इसीलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर भी हो, स्टेज से भी नज़दीक दिल में बैठे हो, थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन एक एक बाप को प्यारा है, एक दो से प्यारा है। बाप दादा की नज़र सिर्फ नज़दीक नहीं जाती है, लास्ट तक जा रही है। हर एक समझे हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा सम्मुख सामने बैठने की दृष्टि दे रहा है। बाप दादा सम्मुख सामने बैठने की दृष्टि दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।